हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी भाई? बढ़िया होंगे सभी के सभी, है ना यार? सभी बढ़िया एकदम, है ना? ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना? क्या करने वाले हैं? पास्कल लॉ के बारे में, है ना? जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना? पास्कल लॉ, ठीक है। इसके बारे में अपन एकदम डिटेल से बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक, है ना? ठीक है, एकदम बेसिक टू एडवांस तक, है ना? सारी की सारी चीजें अपन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना? आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका एकदम पास कर लोगे, रिगार्डिंग सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ठीक है। तो आपने देखा, चलो शुरू करते हैं ना, पास कर लो। आपने देखा होगा ना, जैसे कि कोई भी एक सिंगल पर्सन भी, है ना, गाड़ी को चेक की हेल्प से उठा लेता है। गाड़ियों के सर्विस सेंटर पे जाओगे, वहां पे आप देखोगे कि एक सिंगल बंदा ही गाड़ी को काफी ऊपर तक लिफ्ट कर लेता है ना? तो उन सब पीछे उस आदमी के पास तो वो तो इतनी ताकत तो लगाता ही नहीं है। वो एक जैक की हेल्प लेता है या हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना? हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं उनको फिजिक्स की लैंग्वेज में, है ना? ठीक है। उनके पीछे क्या रीजन है? आपने देखा होगा कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, है ना, गाड़ी चला रहे हो, आप ब्रेक लगाते टाइम आप ब्रेक पे पैर से थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, थोड़ा सा फोर्स, और गाड़ी रुक जाती है ना, कितनी स्पीड कम कर देता है वो, है ना? ठीक है। और ज्यादा ब्रेक लगा दिया तो वहीं पे ही जाम हो जाती है गाड़ी, है ना? उन सब के पीछे क्या रीजन होता है, वो सारी चीजें आपकी आज क्लियर हो जाएगी। और जैसा कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिया है, ये टूथपेस्ट की, ये दिख रही होगी आपको, है ना? अपन बीच में से प्रेस करते हैं और पेस्ट आगे से निकलता है ना यार? आगे से तो प्रेस किया ही नहीं था अपन ने, तो बीच में से प्रेस किया था और पेस्ट आगे से निकल गया, है ना? इन सारी चीजों के पीछे आपको रीजन एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको बस लास्ट तक वीडियो देखना है ना यार, सारे क्वेश्चन भी करने लग जाओगे आप, है ना? पास कर लो, कभी नहीं भूलने वाले फिर, है ना? ठीक है। तो देखो, पहले अपन देख लेते हैं पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है। पास्कल ने क्या बोला? स्टेटमेंट मतलब क्या है पास्कल लॉ, है ना? क्या बताया उसने? पास्कल ने बताया कि कोई भी अगर कन्फाइंड लिक्विड है, जैसे ये बोतल है, इसमें ये इतने तक पानी है ना? तो ये कन्फाइंड लिक्विड है, इस बोतल के अंदर एनक्लोज है। कन्फाइंड बोल सकते हैं या एनक्लोज बोल सकते हैं, है ना? इतनी बात क्लियर होगी। ये क्या हो गया? एनक्लोज फ्लूइड हो गया इसके अंदर, है ना? फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आती है ना? तो पास्कल ने बताया कि किसी भी एनक्लोज फ्लूइड, जैसे इस बोतल में ये फ्लूइड क्या एनक्लोज है, इस फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अपन अगर प्रेशर लगाएंगे, सपोज दैट कि इस बोतल वाले पानी पे एक अपन, है ना, ऐसे एक पिस्टन पिस्टन जो ऐसे इस पूरे के अंदर है, उससे ऐसे दबाएं अपन। जैसे ये देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो इस बीकर में पानी, इससे अपन ने एक फोर्स लगाया इस पिस्टन पे, तो इस पिस्टन ने, इसमें ये देखो कंटेनर में पानी है, तो ये पानी या कोई भी लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हैं, इन जनरल अपन फ्लूइड बोलेंगे। फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों ही आ जाती है। इस फ्लूइड को जैसे ही अपन ऊपर से एक फोर्स एफ लगाया, मतलब इसको दबाया, तो एक प्रेशर जनरेट हुआ, है ना? उस प्रेशर, ये प्रेशर इस लिक्विड के हर पॉइंट तक जाएगा, ठीक है ना? ये प्रेशर, जैसे अपन ने इस एरिया ए पे फोर्स एफ लगाया, तो उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हुआ। वो प्रेशर अपन ने यहाँ पे प्रेशर लगाया, आप ऐसे मान सकते हो, यहाँ पे प्रेशर लगाया, ऊपर वाले लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाया, ठीक है? वो प्रेशर हर जगह जा रहा है, लिक्विड के हर पॉइंट पे जा रहा है। अगर इस पानी को आप ऊपर से ऐसे ऐसे किसी से पिस्टन से ऐसे दबाओगे ना, ऐसे दबाओगे, तो उससे प्रेशर जो लगेगा, वो ये जो लिक्विड के पानी ऊपर वाली सरफेस पे ही प्रेशर नहीं लगेगा, वो प्रेशर पानी के ये जो लिक्विड है उसके हर पॉइंट तक जाएगा। और इन वॉल्स, जैसे ये वॉल्स है, इन पे भी वो प्रेशर लगेगा और प्रेशर की उस वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? अब यहां से ऐसे जैसे पी प्रेशर लग रहा है यहां से ऊपर से, तो वो पी प्रेशर हर जगह जाने वाला है, इस पॉइंट पे भी जाएगा, इस हर जगह। और इस कंटेनर की वॉल पे भी वही प्रेशर पी लगेगा जो प्रेशर पी हमने ऊपर से लगाया था, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? किसी भी कन्फाइंड लिक्विड पर अपन किसी भी पॉइंट से, किसी भी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर बाहर से अगर अपन प्रेशर लगाएंगे, कोई भी प्रेशर लगाएंगे, तो वो प्रेशर हर जगह जाएगा, हर जगह लिक्विड के हर जगह जाने वाला है। और उसके मैग्नीट्यूड में जितना पास्कल अपन प्रेशर लगाएंगे, उतना का उतना पास्कल प्रेशर जाएगा। ऐसा नहीं है कि कम हो गया या ज्यादा हो गया, ठीक है? जैसे ऊपर से 10 पास्कल लगाया है, तो 10 पास्कल हर जगह जाएगा, लिक्विड के हर पॉइंट पे जाएगा और इस वॉल पे भी लगेगा। बस इतना ही है। चलो इसको अपन अब डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं आपको एज ए नोट्स बनाने के तरीके से, है ना? चलो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, है ना? स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, है ना? पास्कल लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। आपको बात तो समझ में आ गई होगी, एक बार में और समझ में आ जाएगी। अभी आप देखो अच्छे से, इस डेफिनेशन को लिखो एक बार, है ना? ये डेफिनेशन आप उतारोगे तो आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना? ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट, है ना? स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ, है ना? प्रेशर प्रेशर
अप्लाइड ऑन ए प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड या एनक्लोज, है ना, कन्फाइंड या एनक्लोज, प्रेशर अप्लाइड ऑन एनक्लोज फ्लूइड ट्रांसमिट at every point of transmit at every point of fluid and walls of ये डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, है ना, वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना भाई। जो भी प्रेशर अपन फ्लूइड के किसी भी जगह पे लगाएंगे वो प्रेशर उस फ्लूइड के हर पॉइंट तक जाएगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। 10 पास्कल लगाया, ऊपर से 10 पास्कल प्रेशर लगाया तो वो हर जगह जाने वाला है, फ्लूइड के हर पॉइंट तक जाने वाला है, ठीक है ना। ये बात यही अपन ने यहाँ पे लिखी है ना, प्रेशर अप्लाइड ऑन एनक्लोज फ्लूइड। एनक्लोज मतलब ये देखो बीकर के अंदर डाल रखा है, उसका मतलब हो गया एनक्लोज। ट्रांसमिट एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना, कंटेनर की वॉल तक जाएगा, है ना, विथआउट चेंज इन इट्स वैल्यू। प्रेशर जो लगाया है वो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज दैट कि यहाँ पे अपन ने 10 पास्कल प्रेशर लगाया ऐसे इस बीकर पे, है ना, पानी ये फ्लूइड के ऊपर ऐसे, ठीक है, तो वो 10 पास्कल हर जगह जाएगा। ऐसा नहीं कि 9 हो गया या 11 हो गया, ऐसा नहीं, 10 लगाया तो 10 ही जाएगा, ठीक है। ये बात अपन ने लास्ट में लिखी है, विथआउट चेंज इन इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू में चेंज नहीं होगा, जितना लगाएंगे उतना ही ट्रांसमिट होगा हर जगह। ऐसा नहीं है कि बढ़ गया कम हो गया, है ना, वो दूसरी चीजों से घट या बढ़ सकता है, बट जो अपन ने लगाया वो तो जाने वाला ही है ना। चलो ये इतना हो गया, आपने डेफिनेशन भी अच्छे से लिख लिया होगा। अपन इन सारी चीजों का रीजन आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने पहले जो बातें बताई थी उनके पीछे जो रीजन्स है वो धीरे धीरे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं उनके रीजन नहीं बता रहे, जैसा कि कैसे एक बंदा ही गाड़ी को लिफ्ट कर लेता है जैक की हेल्प से, वो सारी चीजें क्लियर होगी, बट धीरे धीरे होगी, है ना। पहले अपनी डेफिनेशन होगी, है ना, अपन को इतना समझ में आ गया कि किसी भी कन्फाइंड फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अपन प्रेशर लगाएंगे तो वो फ्लूइड के हर पॉइंट तक जाएगा और उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये डेफिनेशन है, ये पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। यही अपन ने यह बात यहाँ पे लिखी है ना। जैसे अब ये देखो, आपको अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ रखा है जेईई में, ये पेस्ट वाला, है ना यार, ये पेस्ट वाला आप देखोगे जेईई में 2023 में क्वेश्चन आ रखा है इस पे। इसमें देखो अपन ने प्रेशर यहाँ पे लगाया, इसको स्क्वीज किया, ये पेस्ट वाली बोतल है, जैसे ये पेस्ट वाली बोतल है, अपन ऐसे बीच में से ऐसे प्रेस करते हैं, पेस्ट आगे से निकलता है, जैसे इसमें निकल रहा है, ये देखो ये ब्रश पे आ गया, है ना, ठीक है ना। तो प्रेशर यहाँ पे लगाया है ना, वो प्रेशर अब हर जगह जाता है पेस्ट के अंदर। यही तो पास्कल लॉ में अपन ने लिखा था कि जो भी प्रेशर अपन ने प्रेशर यहाँ पे लगाया, बट वो प्रेशर पेस्ट के हर पॉइंट तक गया, हर पॉइंट तक गया, आगे गया, आगे गया, पीछे भी गया, आगे गया, आगे गया, और आगे से खुला था, और उस प्रेशर की वजह से आगे वाले पेस्ट पे धक्का लगा तो वो पेस्ट बाहर निकल गया। प्रेशर यहाँ पे लगाया, बट अपने को पता है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हर जगह तक जाता है, तो वो प्रेशर पेस्ट में चलते 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 आगे तक आ गया, और आगे से खुला था, तो उस प्रेशर की वजह से आगे वाले पेस्ट पे क्या लगा, धक्का लगा, धक्का मतलब फोर्स लगा, और उसकी वजह से पेस्ट का निकल गया बाहर। ये प्रेशर यहाँ पे पी लगाया अपन ने, ये पी यहाँ 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 तक आ गया, और इस प्रेशर पी की वजह से आगे वाले पेस्ट पे क्या लगा, धक्का, और पेस्ट निकल गया बाहर, है ना। ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आ रखा है सही में, आगे देखना आप, ये क्वेश्चन आ रखा है भाई, है ना, ठीक है ना। ये पेस्ट वाला रीजन समझ में आ गया। पेस्ट आगे से क्यों अपन स्क्वीज यहाँ से कर रहे हैं, पेस्ट आगे से निकल रहा है, ये क्यों हो रहा है, पास्कल लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर हर जगह तक जा रहा है, प्रेशर आगे तक जा रहा है पेस्ट के अंदर, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से आगे वाले पेस्ट पे लगा धक्का और पेस्ट निकल गया बाहर, है ना यार, ठीक है। समझ में आया इतना बात, है ना। इतनी बात समझ में आ गई तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक, है ना, अपने क्लासमेट सारे लोगों तक शेयर कर दो यार, है ना, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, है ना, ठीक है, तभी तो ये वीडियो आगे शेयर होगा, है ना, ठीक है ना। अपन एकदम बेस्ट क्वालिटी वीडियो बनाने वाले हैं पास्कल लॉ पे, है ना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना, स्टेटमेंट समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। ये आपको जेईई में क्वेश्चन मिलेगा 2023 में, अभी चेक कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। अभी देखते हैं और आगे चलते हैं इसमें, चलो एक स्लाइड ऐड करते हैं और समझते हैं इसको।
और समझते हैं। एक बात से आपको और समझ में आ जाएगा कि प्रेशर कैसे मूव करता है अंदर। जैसे आपने है ना प्रेशर के अंदर देखा होगा, जैसे ये लो एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब चलो आपके लिए ये अपन इसमें ले लेते हैं चाय। क्या ले लिया? चाय, टी। आप सुबह सुबह चाय पी रहे हो, टी है, आपकी खुशी के लिए इसमें क्या है? टी है ना, ठीक है। और उसकी डेंसिटी अपन मान लेते हैं रो है, ठीक है, ठीक है। अब आपको है ना, अब यहाँ पे एटमोस्फेयर, कप ऊपर से खुला है यार, चाय का कप ऊपर से खुला है, तो यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, ठीक है। अब आपको पता है कि आप किसी भी जगह पे प्रेशर निकालोगे, चाहे यहाँ पे निकाल रहे हो H1 या H2, तो आप जैसे H डेप्थ पे प्रेशर निकालोगे, हमने पहले निकाल रखा है ना, तो प्रेशर कितना होता है लिक्विड के अंदर, प्रेशर कितना होगा, किसी भी जगह जाओगे तब इस पॉइंट पे आ गए तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। पहले तो ये यहाँ पे अगर देखो सपोज दैट कि ये H डेप्थ नीचे, ये पॉइंट P लिया अपन ने, ये लो पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ये लो, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे प्रेशर कितना होता है अपन ने निकाल रखा है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा भाई, P बराबर इस पॉइंट पे प्रेशर होगा, पॉइंट P पे प्रेशर P बराबर, पॉइंट को यार पॉइंट और प्रेशर दोनों एक जैसे दिखने लगे, तो चलो कोई ना, इसको यहाँ पे ये पॉइंट है, ये प्रेशर है, ऐसे मान लेना ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर बराबर क्या होगा? P नोट। यहाँ P नोट क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर। H डेप्थ नीचे चले गए तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस इस फ्लूइड की वजह से, इस फ्लूइड या इस चाय की वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा? H डेप्थ नीचे आ गए तो रो GH हो गया। अपन सपोज दैट कि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे निकाला, अब आप चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, ये हाइट मान लो H डैश है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर निकालोगे तो भी यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा, P नॉट प्लस ये हाइट कितनी, डेप्थ नीचे आ गए H डैश आ गए, तो अपने पास रो G H डैश। तो अब इन दोनों इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि ये P नॉट तो हर जगह आ रहा है, P नॉट हर जगह आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। तो इसका मतलब है एटमोस्फेयर जो प्रेशर तो ऊपर वाली सरफेस पे लगा रहा था, एटमोस्फेयर ऊपर चाय की ऊपर वाली सरफेस के कांटेक्ट में है एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर का प्रेशर तो ऊपर वाली सरफेस पे लगा, बट वो प्रेशर धीरे नीचे आ रहा है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। वो प्रेशर फ्लूइड के हर पॉइंट में आ रहा है नीचे, चाय में हर जगह आ रहा है, फ्लूइड में हर जगह नीचे जा रहा है। जैसे अपन ने पास्कल लॉ का स्टेटमेंट ही तो यही था कि आप बाहर से या कहीं से भी फ्लूइड में कोई भी प्रेशर लगाओगे तो वो फ्लूइड के हर जगह जाएगा। तो एटमोस्फेयर प्रेशर तो ऊपर लगा रहा है बट वो फ्लूइड के अंदर हर जगह जा रहा है। जैसे पेस्ट में देखा था अपन, प्रेस तो स्क्वीज बीच से कर रहे थे बट वो प्रेशर पेस्ट से होते हुए पूरे पेस्ट में जा रहा था। ऐसे ही एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है वो हर जगह जा रहा है इस फ्लूइड में, किसी भी पॉइंट में निकालोगे तो P नॉट आएगा ही आएगा, P नॉट प्लस रो GH प्रेशर किसकी वजह से हो गया? इस ऊपर वाले लिक्विड की वजह से, ये फ्लूइड की वजह से, चाय है ना, ठीक है, आपके लिए चाय ले लिया था ना, ठीक है। तो ये देखो भाई यहां से भी पता चल रहा है, इस पॉइंट पे निकाला, इस पे भी P नॉट आ रहा है, P नॉट जो लगा था वो हर जगह आ रहा है या नहीं आ रहा है? और रो GH किसकी वजह से हो गया? इतने इस फ्लूइड की वजह से, ठीक है। तो यहां से भी आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रेशर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये लो, ये ले लिया अपन ने, इसमें अब की बार क्या लें? इसमें पानी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? फ्लूइड में पानी ले लेते हैं, है ना, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक ऐसे पिस्टन रख दिया, क्या रख दिया भाई? ये लो पिस्टन रख दिया, क्या रख दिया? मतलब ये पूरा ढक रहा है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइप का पिस्टन है, ठीक है। और इस पिस्टन को पकड़ने के लिए ऊपर एक ऐसे स्टैंड भी है, ये लो, और इसके अंदर ये लो फ्लूइड, आपके लिए क्या ले लेते हैं? इसमें पानी ले लेते हैं, चलो फ्लूइड का फ्लूइड है, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है जिसका डेंसिटी क्या है? रो है, ठीक है। अब इस पिस्टन का मास क्या है भाई? M है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है, ठीक है। अब की बार जो पिस्टन पानी के फ्लूइड के ऊपर ऐसे जो पिस्टन रखा है, उस पिस्टन का मास है M, तो मास है तो उसको ग्रेविटी खींचेगी, कितने से खींचेगी? mg फोर्स से खींचेगी। कितने फोर्स से खींचेगी भाई? mg फोर्स से खींचेगी। तो पिस्टन को ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही है mg फोर्स से। अब पिस्टन की सरफेस के नीचे क्या है? फ्लूइड है, क्या है? फ्लूइड है। तो उस फ्लूइड पर mg भार की वजह से एक ऐसे फोर्स लगेगा, है ना,
mg को नीचे लग रहा है ना, mg ऐसे नीचे की ओर लग रहा है, जैसे देखो है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो है ना, ये लो, इस पे mg, इस पिस्टन को नीचे खींच रही है ग्रेविटी, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये पिस्टन कितने एरिया के कांटेक्ट में है फ्लूइड के, ए एरिया के कांटेक्ट में है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा इस पिस्टन की वजह से, पिस्टन के मास की वजह से प्रेशर कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कितना फोर्स लग रहा है इसकी वजह से mg लग रहा है, और कितने एरिया पे लग रहा है, ए पे लग रहा है। तो ये पिस्टन की वजह से जो प्रेशर, पिस्टन के मास की वजह से जो प्रेशर लगा है ऊपर वाली सरफेस पे, वो हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहीं पे भी, इस वॉल पे भी निकालोगे, ठीक है, किसी भी वॉल पे भी निकालोगे, तो ये जो पिस्टन की वजह से, पिस्टन के मास की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हुआ है, वो हर पॉइंट तक जाने वाला है। यही पास्कल लॉ है। बस इतने से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारे स्टेटमेंट लिए, पहले डेफिनेशन में देखा, यहाँ पे देखा कि एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर ऊपर लग रहा था वो लिक्विड में हर जगह जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि पिस्टन के मास की वजह से पिस्टन को ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बट नीचे पानी है तो पानी उस पानी पे ऐसे टकर रखा है ना, लिक्विड पे ऐसे टकर गया एकदम, ठीक है। तो उस mg की वजह से ए एरिया पे mg फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हुआ, वो प्रेशर इस फ्लूइड के, इस लिक्विड के हर पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। यही स्टेटमेंट है। अब तक आपको पास्कल लॉ का स्टेटमेंट एकदम याद हो जाना चाहिए कि भाई यार कोई भी कन्फाइंड फ्लूइड है, कोई भी एनक्लोज फ्लूइड है, कन्फाइंड या एनक्लोज का मतलब, ये देखो इस बोतल में ये एनक्लोज है, एनक्लोज बोल सकता है, कन्फाइंड बोल सकता है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन तक जेई मेन में आ रखी है, आप देखना आगे। तो पास्कल लॉ का जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन क्या, स्टेटमेंट है ना, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट आ रखा है, ये एनक्लोज फ्लूइड हो गया, ठीक है ना। इसके किसी भी जगह पे आप ऐसे ऐसे अंदर हथेली से इसको दबाओगे ना, एकदम एक ऐसा गोल सा पिस्टन लेके, तो जो प्रेशर लगाओगे वो प्रेशर हर जगह तक जाने वाला है, इधर इधर नीचे तक, नीचे तक, इधर वॉल पे, इधर इधर हर पॉइंट तक। बस यही पास्कल लॉ है, एकदम इजीली समझा दिया करो, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में चीजों को बस आनी चाहिए। अगर आप अपनी लैंग्वेज में सही से बता सकते हो तो बढ़िया है, मतलब आपको समझ में आ गया। आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो याद रहनी चाहिए, नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए कि पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अब तक तो सारों को याद हो गया होगा, एक बार मन में बोल के देखेंगे याद हुआ है या नहीं हुआ है ना, ठीक है। चलो है ना, अब तो समझ में आ गया होगा इस पिस्टन के मास की वजह से कितना प्रेशर mg फोर्स लगा, कितने एरिया पे लगा, ए पे लगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, mg अपॉन ए। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इस पिस्टन के मास की वजह से, ये हर जगह तक जाने वाला है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अपन ने अभी तक इतना काम किया भाई, है ना, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देखो इसकी वजह से ये जो प्रेशर लगा वो हर जगह जा रहा है, इधर इधर इधर, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, है ना। अब अपन देखते हैं पास्कल लॉ का एप्लीकेशंस। जो जो अब अपन वो रीजन देखने वाले हैं। पेस्ट के पीछे तो आपको पता चल गया कि पेस्ट आगे कैसे निकला। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि कोई एक सिंगल इंसान ही जैक की हेल्प से, आपने भी कभी उठाया होगा ऐसे, ट्रक या गाड़ी पंचर हो गई तो जैक की हेल्प से उसको उठा लिया ना यार, और टायर चेंज कर दिया, ठीक है, किया है या नहीं किया आप लोगों ने ऐसा। सर्विस सेंटर पे जाओगे आप, एक सिंगल बंदा ही गाड़ी को उठा लेगा। ये नहीं किया तो आपने यार कभी बाइक पे या गाड़ी में ब्रेक लगा के रोका होगा, है ना। ब्रेक लगाते टाइम आप पैर से छोटा सा फोर्स लगाते हो, और वो फोर्स आगे जाके इतना बड़ा बन जाता है कि वो आपको यहाँ पे अभी मैं आपको एकदम जैसे जादू सा लगेगा, है ना। ये जो एकदम है ना, ये खतरनाक जादू टाइप का है, और जादू की तरह दिखेगा आपको कि अपन एक छोटा सा फोर्स लगाएंगे, छोटा सा एफर्ट लगाएंगे, और अपने को एक बहुत बड़ा एफर्ट या एक बड़ा फोर्स मिलने वाला है, ठीक है, बड़ा फोर्स, है ना यार। पैर से आप ब्रेक पे छोटा सा ही फोर्स लगाते हो, और वो आगे जाके इतना बड़ा फोर्स और ताकत बन जाती है कि गाड़ी को रोक देता है ना यार, है ना, ठीक है। तो वो अभी आपको देखना 5 मिनट में एकदम समझ में आ जाएगा कि वहां पे ऐसा क्या होता है, जेक में ऐसा क्या होता है कि वो उठा लेता है, इतनी ताकत कैसे बन जाती है ना, छोटी सी ताकत को बड़ी ताकत बना देता है ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई। चलो ये आगे अपने पास, इसको बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना, ठीक है। अपने को हाइड्रोलिक लिफ्ट को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखते हैं अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट में या जेक में क्या कॉन्सेप्ट काम होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज होता है कि जैसे अपने पास ये देखो, ये एक ये ट्यूब सी है,
हाँ ये ट्यूब है, ये देखो इधर 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 इधर, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है ना, ठीक है। अपने इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक साइड में हम एरिया रखते हैं बहुत छोटा और दूसरी साइड में एरिया रखते हैं हम बड़ा। एक ट्यूब पतली दिख रही होगी, एक ट्यूब ये बड़ी मोटी रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट में कॉन्सेप्ट ये लगता है कि छोटे से एरिया पे, जो ये छोटे वाला एरिया ना, चिन्ना सा इतना सा है ना, उस पे छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये अगर इधर साइड वाला जो बड़े वाला एरिया है ना, बड़े वाला एरिया, ये देखो बड़ी वाली ट्यूब, इस पे एक बड़ा सा धक्का मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा सा धक्का। वो मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके बताऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये धक्का इतना बड़ा कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपको एक बार बात ये ध्यान में रखनी है कि छोटे से एरिया पे छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे ना तो इधर आके बड़े वाले एरिया पे एक बहुत बड़ा सा धक्का लगने वाला है, बड़ा सा फोर्स डेवलप होने वाला है, ठीक है ना। अभी देखो आप क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे देखो अब यहाँ पे अपन ने पास्कल लॉ में देखा था, अब ये छोटा सा ये ट्यूब है, पतले वाली ट्यूब है और इसका ये देखो पिस्टन है, इसका एरिया है A1। ये जैसे ये इसके अंदर अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भाई, फ्लूइड, है ना। अब ये पिस्टन है, इस पे आपने एक ऐसे फोर्स F1 लगाया और इस पिस्टन का एरिया कितना है A1 जो कि इस फ्लूइड के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे कितना इस फोर्स की वजह से, ये देखो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, इस जो नीचे ये फ्लूइड है इस पे प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे प्रेशर P बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ए एरिया पर कितना फोर्स लगा F1, तो इसकी वजह से प्रेशर कितना डेवलप हुआ, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा अपने पास, प्रेशर। अब ये प्रेशर यहाँ पे लगाया, बट अपने को पता है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हमने लगाया यहाँ पे है, बट ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इस फ्लूइड में जाते 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 इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर घूमते 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 यहाँ तक आ जाएगा। और वॉल्स पे भी लगेगा, जो ये कंटेनर्स की वॉल है ना उसमें भी ये प्रेशर लगेगा, ये बात भी अब मैंने लास्ट में लिखाई थी आपको, है ना। तो यही पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है, प्रेशर यहाँ पे लगा और प्रेशर घूमते 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 सारी जगह आ जाएगा, वैल्यू में चेंज नहीं होगा। यही डेफिनेशन में मैंने आपको लिखाया था, घूमते 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 यहाँ तक आ गया। और इस प्रेशर की वजह से, प्रेशर सेम ही प्रेशर P आया यहाँ तक घूमते घूमते, और इस प्रेशर P की वजह से एक ऊपर की ओर धक्का लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, किस पे, इस पिस्टन पर, ठीक है ना। ये प्रेशर घूमते घूमते यहाँ आया और इस प्रेशर की वजह से एक ऊपर की ओर धक्का लगेगा, और वही धक्का काम करता है बड़ी बड़ी चीजों को लिफ्ट करने में, ठीक है ना। बड़े बड़े ट्रक्स लोड हुए हुए होते हैं, टायर पंचर हो गया, फिर भी एक ही बंदा उसके अंदर जो ड्राइवर होता है ना, वो एक साइड से जैक लगा के टायर चेंज किया और रवाना कर दिया। हर जगह गाड़ियां थोड़ी ना, हर जगह शॉप थोड़ी होती है कि टायर चेंज कर दे, पंचर निकाल दिया, नहीं होती ना, ठीक है। तो वो शॉप वाला भी वही यूज लेगा, जैक, है ना, जैक लगाया, साइड से उठाया उसको, टायर चेंज किया, बस काम हुआ, बस ठीक है ना, स्टार्ट हो गए, है ना। एकदम ओवरलोड ट्रक को भी उठा लेता है। अब देखो ना, आपको मैं बताऊंगा कि एक छोटा सा फोर्स अपन लेंगे और इधर की ओर आप देखोगे कि कितना बड़ा फोर्स बनने वाला है। मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, लास्ट में अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, जेई में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें। बट ये आपको ये देखो, इसका और इसका लेवल सेम है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान में रखना, इसका लेवल क्या है, सेम है, नहीं तो लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा फ्लूइड की वजह से, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपने पास, अपन ने भाई यहाँ पे, हाँ, ये जो प्रेशर लगाया वो घूमते 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 यहाँ तक आएगा, और उस प्रेशर की वजह से इस पिस्टन पे एक ऊपर की ओर धक्का लगेगा। ये देखो, इस पिस्टन पे ऊपर की ओर धक्का, फोर्स कितना लगेगा, F2 लगेगा, और इसका एरिया कितना है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। तो F2 फोर्स लग रहा है कितने एरिया पर, A2 एरिया पर। ये A2 बड़े वाला एरिया है, कौन सा एरिया भाई, बड़े वाला एरिया है। ये फोर्स ऊपर की ओर इस पे धक्का लगेगा, ऐसे, इस पे अपन ने ऐसे लगाया और इस पे ऐसे लगेगा, ऐसे ऊपर की ओर प्रेशर की वजह से, ठीक है। चलो ठीक है भाई। और ये इतना जो ये अपने पास क्या है, किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है, किसके बराबर है यार, P के बराबर है। या आप ऐसे मान सकते हो कि ये P1, यहाँ पे P1, और यहाँ पे आप ऐसे मान लो P2 मान लो, एक बार आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे प्रेशर, अब आपको पता है कि ये P1 ही तो घूमते घूमते इधर आया था, घूमते घूमते यहाँ पे आया था, तो P1 बराबर क्या होगा, P2 होगा। ये जो P1 अपन ने यहाँ पे लगाया था वही तो घूमते 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 यहाँ पे आया था, ठीक है। और उस P1 की वजह से इस पे ऊपर धक्का लगा था, तो P1 यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखो P1 बराबर P2 कर दो, बस यही अपने पास, बस डेरिवेशन इतना ही था, P1 बराबर P2, P1 बराबर P2,
क्योंकि ये जो प्रेशर P1 लगाया था वही तो घूम के यहाँ पे आया था यार। जो एक्स्ट्रा प्रेशर अपन ने बाहर से लगाया था उसी की वजह से तो इस पे धक्का लगा था, फ्लूइड की वजह से तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, दोनों की सेम डेप्थ पे ये और ये, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया था वही तो घूम के आएगा और उसकी वजह से ही तो इस पे धक्का लगेगा। और वो धक्का इस P1 की वजह से लगा तो यहाँ पे भी आके P1 हुआ, मैंने P2 ये नोटेशन में लिया है। तो अब P1 बराबर क्या होगा अपने पास, P2 होगा। P1 की वैल्यू कितनी है, F1 अपॉन A1। P2 की वैल्यू कितनी है, F2 अपॉन A2। तो अपने को देखना है कि F2 धक्का कितना बड़ा होता है। आपको बस ये चीज याद रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इससे जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। P1 बराबर P2, ठीक है ना, लेवल सेम होना चाहिए भाई, इसका और इसका लेवल सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये नीचे हो और ये ऊपर हो, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहां तक आगे। अब अपने पास F2 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखो F2 की वैल्यू कितनी होगी। F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर A2 को इधर भेज दो, F2 बराबर A2। देखना एकदम एक बार आपको ऐसा मैजिक सा लगेगा कि यार अपन ने छोटा सा फोर्स लगाया था। F2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई F1, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है, फिर आप यहाँ से F2 या कोई सी भी चीज पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, कुछ भी पूछे, बस P1 बराबर P2 सेम लेवल पे, ठीक है। F1 A1 बराबर F2 A2। अब आपको अगर F2 पूछेगा तो F2 बराबर देखो ये आ गया अपने पास। अब आपको दिख रहा है कि ये धक्का जो F2 ऊपर की ओर लगेगा इस पे, वो धक्का A2 जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ये एरिया जितना ज्यादा होगा ना उस पे धक्का उतना ही ज्यादा लगने वाला है। और A1 जिस एरिया पर हमने फोर्स लगाया था, है ना, वो एरिया जितना छोटा होगा ना उतना ही इधर आके ज्यादा फोर्स होगा। तो A1 नीचे आ रहा है तो A1 इसको कम से कम रखो, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो ना। जेक में यही कॉन्सेप्ट काम होता है, ब्रेक में वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। जिस एरिया पे हम फोर्स या एफर्ट लगाते हैं उस एरिया को हम रखते हैं छोटा सा, चिन्ना सा एरिया, है ना, है ना, ठीक है। ये चिन्ना सा एरिया है ना, छोटा सा कम सा एरिया, है ना, ठीक है। और इस एरिया को रखो बड़ा, जिस चीज को उठाना है ना उस साइड वाला पिस्टन रखो बड़ा, ठीक है ना। जितना बड़ा रखोगे उतना ही तगड़े वाला धक्का या फोर्स बनने वाला है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, है ना, ये आगे अपन यहाँ पे, है ना यार। तो ये देखो, ये अपने पास जो ये ऊपर इस पे धक्का लगे ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, A2 पे डिपेंड कर रहा है। जितना ये एरिया ज्यादा होगा जिस पे ये गाड़ी रख रखी है, जिस पिस्टन या इस सिस्टम पे गाड़ी रख रखी है, ये जितना मोटा होगा एरिया, बड़ा होगा ना क्रॉस सेक्शन, उतना ही फोर्स ज्यादा, उतना ही धक्का बड़ा लगेगा, ठीक है। अपने को इसको छोटे से छोटा रखना है और इसका अगर फोर्स जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यार ये जो धक्का लगेगा किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी समझ में आ गई तो पास कर लो, हो गया अपना। अब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके बताऊंगा, ठीक है। फिर जेईई में आए हुए क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, जेईई मेन में कैसे पास कर लो से बेस्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। बस इतना ही था थ्योरी के अंदर, थ्योरी कंप्लीट हो गई अपनी, पास कर लोगे। थ्योरी में क्या था, कुछ नहीं था, बस एक ही बात रखनी है कि फ्लूइड पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगाओगे तो कन्फाइंड फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। वो फ्लूइड के हर पॉइंट तक जाएगा भाई, देसी लैंग्वेज में याद रखो अपनी, ठीक है ना। चलो भाई, अपने पास फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। ये डायग्राम में ऐसे लेके आया हूँ, आपके क्वेश्चन में डायग्राम बने हुए आएंगे, है ना। नहीं आएंगे तो भी आपको ऐसे बोल देगा स्मॉलर ट्यूब, है ना, लार्जर ट्यूब, है ना, थिनर ट्यूब या वाइडर ट्यूब, ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। तो अभी चलो अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं कि कैसी प्रॉब्लम बन सकती है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट की प्रॉब्लम में कैसी बनेगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि सपोज दैट कि यहाँ पे ये है। अभी आपको वो जो मैजिक है ना वो दिखाते हैं आपको कि कैसे कितना बड़ा धक्का बनता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके नहीं बताया, बट मैं यहाँ आगे वाले में बता देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। सपोज दैट कि अपन ने जो ये है ना, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जेक है, उसमें यही कॉन्सेप्ट काम होता है। जेक में इधर से अपन सपोज कि छोटा सा फोर्स लगाते हैं, लिफ्ट में इधर छोटा सा फोर्स लगा दिया। सपोज दैट कि मैंने आपको दे दिया F1 बराबर 10 न्यूटन है। आपने इस पिस्टन पे ये देखो, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और ये बड़े वाला पिस्टन है, ये छोटे वाला पिस्टन है।
अपन छोटे वाले पिस्टन पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 10 न्यूटन कोई बड़ा फोर्स नहीं है, छोटा सा फोर्स है। 10 न्यूटन फोर्स से आप क्या कर सकते हो? 10 जैसे 1 kg के मास रखा हुआ है ग्राउंड पे, उसको अपन को जस्ट उठाने वाले सिचुएशन में लाना है, तो अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ता है? 10 न्यूटन mg के बराबर। mg से खींच रहे हैं, mg से अपन ऊपर खींच लेंगे तो वो जस्ट लिफ्ट वाली कंडीशन हो जाएगी। तो 1 kg के मास को जस्ट लिफ्ट करने के लिए अपने 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता है। तो मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाने का मतलब 1 kg के ऑब्जेक्ट को उठाने जितना सा ताकत चाहिए, बस उतना सा ताकत लगाया अपन ने। ठीक है, ये इतना सा ताकत, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो ये A1 है, ये है 0.1 मीटर स्क्वायर। ये जो पिस्टन का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है? 0.1 मीटर स्क्वायर है। और इस पिस्टन का ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर। कितना है भाई? 1000 मीटर स्क्वायर। और इसके अंदर आपके पास ये क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई? आपको बताना है कि इस पिस्टन पर, ये जो पिस्टन है इस पे एक जो धक्का लगेगा फोर्स F2 का, क्या लगेगा? फोर्स F2 का एक धक्का लगेगा, उस कितना लगेगा, है ना? ये जो पिस्टन है ना सेकेंड वाला, जो बड़े वाले, ये बड़े वाला पिस्टन है, इस पे एक फोर्स F2 का धक्का लगेगा ऊपर की ओर, वो धक्का कितना होगा? फाइंड वैल्यू ऑफ F2। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, आप यस इतना थ्योरी में ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ही निकाल लो ना। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स F2, है ना? फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स F2 विच इज एक्सपीरियंस्ड बाई वाइडर पिस्टन, या बड़े वाला पिस्टन, है ना? विच फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स F2 विच इज एक्सपीरियंस्ड बाई पिस्टन सेकेंड या लार्जर पिस्टन। ठीक है, ऐसे बोल के आएगा। अब आपके जेईई में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपको अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो वो बोलेगा कि आपके पास एक ऐसा हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला है, उसमें आपके पास स्मॉलर ट्यूब पे जो पिस्टन लगा हुआ है उसका एरिया इतना है, उस पर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं, वो इसको लैंग्वेज में लिख देगा। ठीक है, और वो आपको बोल देगा कि जो बड़े वाला पिस्टन है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? 1000 मीटर स्क्वायर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना, एक्सपीरियंस बाय द पिस्टन, मतलब बिगर पिस्टन। ठीक है ना, अब इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे बोल के लिख देगा। तो ये 3-4 लाइन बन जाएगी थ्योरी में, है ना? तो वो मैं 3-4 लाइन नहीं लिखे, इसलिए मैंने ये ऐसा सेटअप रखा है ना यार, इजी के लिए, है ना? ठीक है, तो अभी अपन निकालते हैं F2। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर लगाया था P1, वही घूमते घूमते यहाँ आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो लेवल सेम है दोनों का। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगाया था वो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग वही घूम के इधर आएगा, वो प्रेशर यहाँ पे आएगा, और उस प्रेशर की वजह से इस पे एक ऊपर की ओर धक्का लगेगा, बस यही तो पास्कल लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगाया था भाई? ये चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे प्रेशर लगाया फोर्स अपॉन एरिया, F1A1 P बराबर, ये इतना लगाया, ये घूम के इधर आया, और ये इधर आपको कितना धक्का लगा? F2/A2। यही तो अपन ने पीछे लिखा था, ये देखो, यही तो अपन ने पीछे किया था। P1 बराबर घूमते घूमते यहाँ आया, P1 F1A1, P2 बराबर F2A2, क्योंकि यही तो घूम के यहाँ पे आया था। तो ये फॉर्मूला यूज लेना, F1A1 बराबर F2A2, है ना? और आपको निकालना क्या है? F2 निकालना है, ये F2 निकालना है। F2 निकालना है तो यहाँ से देखो F2 बराबर कितना हो जाएगा, या तो आप F2 का डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हो यार, बट इतना ज्यादा याद नहीं करना है। F2 बराबर कितना हो जाएगा? A2/A1 मल्टीप्लाई F1। ठीक है, अब बस वैल्यू रख दो सारी की सारी। अभी देखना आप, जादू सा दिखेगा आपको कि यार अपन ने इधर से तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, और इधर आके कितना बड़ा फोर्स हो गया। अब A2 कितना है अपने पास? A2 मतलब वाइडर पिस्टन या बिगर पिस्टन का एरिया कितना है? 1000 मीटर स्क्वायर है। A2 कौन से पिस्टन का एरिया था? इसका था, और ये एरिया कितना है? 1000 मीटर स्क्वायर। अपॉन में A1 A1 इस स्मॉलर पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वो कितना है? 0.1 मीटर स्क्वायर है। अब फोर्स कितना लगाया था अपन ने? कितना एफर्ट लगाया भाई? 10 न्यूटन का सा फोर्स लगाया था, छोटा सा फोर्स लगाया था। ये लो मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो अब बताओ F2 कितना आ रहा है? F2 कितना आ रहा है? इस 0.1 को
यहाँ पे ऊपर इसको इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 4 5। तो F2 बराबर कितना आ गया यार? F2 बराबर 1 के आगे 5 0, इतना न्यूटन फोर्स आ गया। देखो यार, ये इस बार पढ़ के देखो कितना हो रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स इधर जो लगा था वो इधर आके कितना बड़ा धक्का बन चुका है, कितना बड़ा फोर्स बन चुका है, कितना बड़ा बन चुका है। ये देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 लाख न्यूटन। 10 न्यूटन से 1 लाख न्यूटन, कितना बड़ा फोर्स बन गया यार। छोटा सा 10 न्यूटन, 1 लाख न्यूटन। 1 लाख न्यूटन से आप 10,000 kg का ऑब्जेक्ट जस्ट लिफ्ट कर सकते हो ग्राउंड से। 10,000 kg, 10,000 kg कितने होते हैं? 10,000 kg में कितने हो जाएंगे, है ना? 10,000 kg में आप ऐसे मान लो 2-3 हाथी जितने तो उठ ही जाएंगे ना यार। 2-3 हाथी को मिलाओगे ना एलिफेंट्स, तो उनका 10,000 के समथिंग होगा ना, 2 या 3 के समथिंग। अगर आप इस पे 2 एलिफेंट भी डाल दोगे ना, एक एलिफेंट का समथिंग 4-5 हजार kg तो होगा ही है ना यार वजन, अपन आइडिया कर रहे हैं। तो 2 एलिफेंट भी होंगे ना इधर, वो भी इससे उठ जाएंगे ऐसे। समझ रहे हो? एक छोटा सा 10 न्यूटन का 1 kg को उठाने वाले फोर्स जितने सी ताकत से इधर आप 2 हाथी को उठा रहे हो, 2 एलिफेंट को उठा रहे हो। ठीक है ना? एलिफेंट का अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वेट कितना, मास कितना होता है ना। ठीक है, समथिंग आप मान लो कि 5 क्विंटल का एक एलिफेंट है ना, 5,000 kg का एक एलिफेंट है। तो 2 एलिफेंट कितना होगा? 10,000 kg का। तो 2 एलिफेंट को उठा देगा जस्ट ऐसे। बनाना यार, मैजिक है या नहीं है? 10 न्यूटन, 1 लाख न्यूटन का धक्का। ये कॉन्सेप्ट काम होता है आपके सर्विस सेंटर पे गाड़ियों को उठाने में, जेक से गाड़ियों को, लोडेड गाड़ियों को उठाने में, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो आज के बाद आप ये चीज़ें कभी आपको कहीं दोबारा देखने की नहीं जरूरत पड़े, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि यार पास कर लो, है ना। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में कितना कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। ठीक है, तगड़ा है या नहीं है ना। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल, है ना। ठीक है, अब और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये लो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ रही है ना यार? चीजें चीजें समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ना। ये देखो, इसमें फ्लूइड और इसमें सेम लेवल तक है, और यहाँ पे एक ये सिस्टम में बना हुआ है पिस्टन टाइप का या कुछ भी मान लो, जिस पे ये गाड़ी खड़ी है। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे साफ्ट से लगे हुए हैं जिस पे ये सिस्टम टिका हुआ है, और इसके नीचे ऐसे फ्लूइड है। आप जिम में जाते हो ना, एक लेवल तक तो बनाया हुआ होता है, उससे ऊपर उठाने के लिए आपको और ताकत। तो ये सिस्टम यहाँ पे तो आपने ऐसे मान लो यहाँ तक टिक रखा है, किसी साफ्ट पे या ऐसे टिका रखा है। ये ऊपर उठ सकता है, नीचे नहीं जा सकता। ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं 2, जिस पे ये टिका हुआ है पूरा का पूरा। ये ऊपर जा सकता है, अगर नीचे से कोई ताकत लगाने वाला है तो ऊपर जा सकता है, बट यहाँ नीचे नहीं आ सकता। ये यहाँ पे ऐसे ये लग रखे हैं, ऐसे मान लो, है ना, सपोर्ट लगे हुए हैं। ये पूरा सिस्टम एक सपोर्ट पे टिका हुआ है, एक छोटा सा सपोर्ट इधर, एक सपोर्ट इधर। तो ये नीचे तो गिरेगा नहीं, बट ऊपर नीचे से अगर कोई ज्यादा ताकत लगा दे तो ये ऊपर उठ सकता है। ऐसी सिचुएशन है ना। ठीक है, सिचुएशन कैसी है? ऐसी है। और इधर इसमें क्या भरा हुआ है? एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दे देता हूं कि ये एक आपके पास कार है, और इस कार का मास है आपके पास कितना ले, मास कितना ले बताओ। ये कार ले लेते हैं 10,000 kg की है। 10,000 kg कितने की भाई? 10,000 kg की है। ठीक है, और इस पिस्टन का एरिया है आपके पास 1000 मीटर लें या कितना लें? 1000 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन में सही रहेगा, है ना यार। 1000 मीटर स्क्वायर कितना है? 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कार का मास कितना है? 10,000 kg है। ठीक है, और इस जो ये जिस सिस्टम पे खड़ी है, ये इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो इस लिक्विड के ये कांटेक्ट में ये है ना, ये एरिया है आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो स्मॉलर पिस्टन है, इसका एरिया आप ले लेते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं आपका, इसका एरिया कितना लोगे आप?
इसका एरिया लेते हैं, कलर चेंज करते हैं पहले तो, ये लो रेड ले लिया, इसका एरिया ले लेते हैं अपन 0.2 मीटर स्क्वायर, इस ये एरिया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इधर से आप फोर्स F1 लगा रहे हो, इसको इस पिस्टन पे आप एक फोर्स F1 लगाओगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसा है, आपको ये बताना है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F1, अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है फोर्स F1 की, कि अपन इस सिस्टम को ऊपर उठा सकें, सो दैट वी कैन जस्ट लिफ्ट दिस कार, जस्ट लिफ्ट क्या हो जाए, जस्ट लिफ्ट वाली सिचुएशन हो जाए। यहां से जैसे ये सिस्टम इस ये लग रहे हैं सपोर्ट, ये गाड़ी वाला और ये सिस्टम है ना, इस सपोर्ट पे टिका हुआ है, इस सपोर्ट पे टिका हुआ है। अगर यहां से नीचे से कोई ताकत लगाए तो ये ऊपर उठ सकता है, बट नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये सपोर्ट पे टिका हुआ है, ये सपोर्ट से, अगर ये सपोर्ट हटा देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बट ये सपोर्ट लगे हुए हैं, है ना। तो आपको अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड, चलो लिखो, है ना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F1 टू जस्ट लिफ्ट द कार ऑफ मास 10,000 kg। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको F1 की वैल्यू निकालनी है, सो देट कि ये जो सिस्टम है जस्ट लिफ्ट हो जाए, उठने वाली सिचुएशन में हो जाए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, जस्ट लिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जस्ट लिफ्ट मतलब ये ऊपर वाला सिस्टम 10,000 kg का है, तो इस पे नीचे फोर्स कितना, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ग्रेविटी इसको नीचे किस फोर्स से खींचेगी, mg फोर्स से खींचेगी। तो इस सिस्टम का जितना मास है mg फोर्स इस पे नीचे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, अगर इस सिस्टम पे कोई ऊपर mg फोर्स लगा दे तो ये जस्ट लिफ्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, जस्ट लिफ्ट वाली सिचुएशन। जितने से आपको कोई नीचे खींच रहा है उतना ही आप पे ऊपर लगा देगा, तो जस्ट लिफ्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी, जस्ट लिफ्ट, ठीक है ना। लिफ्ट होगी नहीं बट जस्ट लिफ्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी, उससे थोड़ा सा भी और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो लिफ्ट होने लग जाएगी, ऊपर की ओर जाना हो जाएगा सिस्टम शुरू, है ना यार। तो जस्ट लिफ्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स ऊपर की ओर कितना लगना चाहिए, ऊपर की ओर जो फोर्स अपने पास ऐसे, जैसे ये प्रेशर था, अब देखो यहां से इस फोर्स की वजह से ये एरिया A1 होता था अपने पास, F1 A1 की वजह से एक यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ, वो प्रेशर इधर आएगा, इधर आएगा, ये प्रेशर इधर जाएगा, ये प्रेशर इधर जाएगा, हर जगह जाएगा, फिर ये प्रेशर है हर जगह जाने वाला है, हर जगह ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस प्रेशर की वजह से अपन देखते थे एक ऊपर की ओर फोर्स F2 लगता है, इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये प्रेशर यहाँ तक आ गया और प्रेशर की वजह से एक ऊपर की ओर फोर्स F2 लगता था। कितना फोर्स लगता था, F2। अगर ये F2 ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स इस mg के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे जस्ट लिफ्ट वाली कंडीशन। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे यार, जस्ट लिफ्ट वाली कंडीशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो मतलब जस्ट लिफ्ट का मतलब क्या है, इस पे ऊपर की ओर लगने वाला धक्का F2 mg के बराबर हो जाना चाहिए। अब अपने को पता है भाई, अब अपने को क्या पता है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था P1 बराबर P2, तो P1 बराबर क्या होता था F1 A1 P2 बराबर क्या होता था F2 अपॉन A2। ये फॉर्मूला अपन कर चुके हैं, ये देखो यहाँ पे आपको कराया था मैंने, ये वाला P1 बराबर P2, ये घूमते सेम लेवल पे है ना, सेम लेवल, P1 बराबर P2, F1 A1 बराबर F2 A2। ये देखो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, F1 A1 बराबर F2 A2, ठीक है। एक इसमें ये ध्यान रखना कि यार लेवल सेम होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये लो यहाँ पे अपन कहाँ पे चल रहे थे, यहाँ पे चल रहे थे, है ना, यहाँ पे चल रहे थे, ये लो, है ना। तो अपने को अब की बार F1 निकालना है, F2 नहीं निकालना है अब की बार। F2 तो अपने को ऑलरेडी गिवन है, निकालना क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F1। F1 की वैल्यू निकालनी है अब की बार रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया गया है, F2 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अपने को पता है F2 कहाँ दिया हुआ है, आप कहोगे F2 तो दिया हुआ ही नहीं है,
F2 जस्ट लिफ्ट वाली कंडीशन में F2 बराबर क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। F2 बराबर क्या होना चाहिए जस्ट लिफ्ट के लिए, mg। ऊपर की ओर धक्का लगने वाला धक्का इस mg के बराबर होगा, जब तो लिफ्ट वाली कंडीशन होगी। तो F2 अपने को दे रखा है, दिख नहीं रहा बट दे रखा है यार, दे रखा है। F2 क्या कर रखा है, दे रखा है। F2 किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये लो, अपने को निकालना क्या है भाई, F1 निकालना है। तो ये लो F1, A1 को इधर भेज दो, ये भेज दिया, A1 अपॉन A2 और F2। और F2 की वैल्यू कितनी है, F2 ये mg के बराबर होना चाहिए। F2 बराबर क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। तो ये लो F1 A1 अपॉन A2, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या रख दोगे, mg रख दोगे। ये लो mg रख दिया। अब वैल्यू रख दो सारी की सारी और कैलकुलेशन कर दो, कितना आएगा। A1 स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का एरिया, A1 कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर है। तो ये लो 0.2 मीटर स्क्वायर, A1 की वैल्यू रख दी। अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, F1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। F1 बराबर A1 की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर स्क्वायर। A2 बड़े वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1000 मीटर स्क्वायर। तो ये लो 1000 रख दिया। अब mg कितना है, mg कितना होगा, m कितना है इसका 10,000 kg है, 10,000 kg की है। तो 10,000 kg को g मतलब 10 है, यहाँ पे g का मतलब क्या है 10 है। तो mg कितना हो जाएगा अपने पास, ये देखो यहाँ पे mg A1 और A2 की वैल्यू रख दी, mg की वैल्यू और रखनी है। अब यहाँ से देखो mg बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, mg बराबर m कितना है इस मास का 10 kg, 10,000 kg, 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 10 1 लाख है ना। तो ये देखो एक बार यहाँ पे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा, ये देखो, अरे ये देखो 1000, अरे इसको यहाँ पे करते हैं, है ना। ये लो एरिया बच गया अपने पास, ठीक है। अब A1 और A2, A1 कितना है 0.2, F1 बराबर F1 की वैल्यू निकाल रहे हो, A1 कितना है 0.2, A2 कितना है, A2 कितना है 1000 मीटर स्क्वायर। तो ये लो 1000 इसके नीचे रख दिया। और mg कितना है, mg ये देखो 1 2 3 1 10,000, 10,000 kg की है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0, 4 0, तो 3 0 को तो ये काट देगा, ये लो 3 0 तो कट गया। तो F1 बराबर 0.2 मल्टीप्लाई 10, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन के फोर्स से ही उठ जाएगा, 2 न्यूटन के फोर्स से ये गाड़ी उठ जाएगी इधर। 2 न्यूटन, 2 न्यूटन कितना सा फोर्स होता होगा यार, बहुत ही कम फोर्स होता है। 2 न्यूटन मतलब बहुत ही कम, 2 न्यूटन कितना सा ताकत होता है ना, बहुत ही कम होता है ना। 10 न्यूटन से 1 kg की उठा सकते हैं अपन, 10 न्यूटन से 1 kg की ऑब्जेक्ट को जस्ट लिफ्ट वाली सिचुएशन में आ जाता है वो, है ना, ठीक है। तो 2 न्यूटन तो बहुत ही कम हो गया यार, बहुत छोटा सा फोर्स है ना, ठीक है। इतने बड़े 10,000 kg की गाड़ी को 2 न्यूटन के फोर्स से उठा लिया यार, ये एकदम मैजिक सा लगता है ना, लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। हाँ, तो यही था पास्कल लॉ, है ना, ठीक है। अभी आप देखोगे पास्कल लॉ के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये है जेईई मेन 2023, ये तो इसने तो सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछे हैं नॉर्मल, है ना। ये लो आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये है जेईई मेन 2023, ये भी है आपके पास जेईई मेन 2023, और भी क्वेश्चन आ रखे हैं बट मैं 2 ही लेके आया है ना यार, 2 ही क्वेश्चन लेके आए, और इसी के साथ अपने पास का लो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़ें सारे के सारे, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट वही है ना। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, प्रेशर इन ए रेजर्वायर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम लेवल ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा वो प्रेशर की डेप्थ पे डिपेंड करता है। आप जैसे प्रेशर आपने ये तो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किसी भी फ्लूइड में अगर अपन जैसे रिजर्वायर है वाटर, उसमें ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, नीचे अगर अपन सेम लेवल पे जाएंगे किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये है, ये एक बीकर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस सेम लेवल पे किसी भी जगह चले जाओ, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा।
तो यही बात बोल रहा है, प्रेशर इन ए रिजर्वायर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम लेवल। सारे पॉइंट जो सेम लेवल पे है वहां पे प्रेशर सेम होगा। बात सही है, क्योंकि सेम P बराबर क्या होगा यहाँ पे, जैसे P नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर है, H हाइट नीचे चले गए तो H हाइट नीचे प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी एच। तो H हाइट अगर सेम है तो सेम लेवल पे गए नीचे तो सेम ही प्रेशर होगा, है ना। ठीक है, तो ये बात तो सही है भाई, ये एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड टू एनक्लोज वाटर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली इन द लाइट। ये भी बात सही है, ये तो अपन पूरे 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 इसमें पढ़ी यही रहते। द प्रेशर अप्लाइड टू एनक्लोज वाटर इज ट्रांसमिटेड इन ऑन जैसे ये वाटर इसमें एनक्लोज है, इसमें आगे ऊपर से प्रेशर लगाओगे ना, वो प्रेशर हर जगह जाएगा। यही तो पास्कल लॉ था, उसमें चेंज भी नहीं होगा। अगर आप 10 पास्कल से इसको ऊपर से पानी को ऐसे दबाओगे तो वो 10 पास्कल हर जगह जाने वाला है नीचे, हर जगह फ्लूइड के हर पॉइंट तक। यही बात सही है, तो ये भी सही हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये तो कह रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। दोनों गलत क्या है, दोनों ही सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, फॉल्स कोई सा भी नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, नहीं ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दोनों ही ट्रू बात है, सत्य बातें हैं दोनों की दोनों। दोनों क्या है, सत्य है एकदम, है ना यार। ठीक है, दोनों क्या है, ट्रू है। तो ये जेईमेन 2023 का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है यार। ये भी 23 का क्वेश्चन है, सारे पढ़ोगे एकदम और खुद से आंसर करोगे क्या आ रहा है। ठीक है, देखो है ना, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज एजर्सन एंड अदर इज रीजन लेबल एज रीजन। एजर्सन में ए में क्या दे रखा है, when you squeeze one end of tube to get toothpaste out from the other end, Pascal principle is observed। यही तो बात मैंने फर्स्ट टाइम पे बताई थी कि पेस्ट को अपन बीच में से प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, ऐसे प्रेशर लगाते हैं, पेस्ट आगे से निकलता है। क्योंकि जो ये प्रेशर यहाँ पे प्रेशर किया आपने, प्रेशर लगाया, वो प्रेशर आगे तक गया था, पेस्ट में हर जगह गया वो, और आगे जाके एक प्रेशर की वजह से क्या लगा, फोर्स लगा और पेस्ट बाहर निकल गया। ये देखो, ये अपन ने पहले में किया था, ये देखो यहाँ पे प्रेशर लगाया, वो प्रेशर आगे तक आया, आगे तक आके यहाँ पे फोर्स लगा और पेस्ट बाहर निकल गया धक्के की वजह से। यही तो बात है, ये तो बात सही है एकदम, एकदम सही है या नहीं है बताओ भाई, है ना सही। When you squeeze one end of tube, get toothpaste out. Yes, ये सही है, एकदम सही है भाई। A change in the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished। undiminished मतलब चेंज नहीं होगा, सेम। मैंने लास्ट में क्या लिखाया था, ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन आ गई। ये देखो, ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन ही तो है। ए चेंज इन प्रेशर मतलब आपने कोई प्रेशर लगाया है, किस पे, एनक्लोज फ्लूइड पर। एनक्लोज और इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं होना चाहिए ऐसा फ्लूइड, इज ट्रांसमिटेड, है ना, अनडिमिनिश्ड, है ना, टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हर जगह जाएगा, वॉल्स पे भी जाएगा। ये तो अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, ये तो डेफिनेशन आ गई, है ना। तो ये तो आप सही कर ही लोगे, ये तो आप देख लोगे अब इसमें क्या हो रहा है। ये तो पूरी डेफिनेशन है पास्कल लॉ की, यही अपन ने लिखी है। यही तो लिखी थी, ये डेफिनेशन है, बस वो भी हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए अपने पास। ये देखो डेफिनेशन, वो 2 नंबर वाली डेफिनेशन है और 1 नंबर वाला पास्कल लॉ है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गया। और सेकेंड वाला फर्स्ट वाले की करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ पास्कल लॉ कंप्लीट हो गया भाई, है ना एकदम। आप सभी यार ये अगर आपने देखा है तो सबको शेयर कर देना, है ना। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे, है ना, एक दूसरे को, तो वीडियो को कौन देखेगा इसको, है ना। ठीक है, यूट्यूब आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा ना, है ना। ठीक है, तो सारे अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दोगे ये, है ना। ठीक है, और कमेंट और लाइक भी मार दोगे, है ना। ठीक है, ठीक है ना। अभी अपन नेक्स्ट आगे और करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करने वाले एकदम, है ना।